नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। चीन में फिर एक बार उठने लगी है कोरोना जैसी तबाही की लहर, क्योंकि चीन में कोरोना वायरस की तरह अब एक और घातक वायरस HMPV फैल रहा है, जिसका पहला मामला भारत में भी मिला है। यह वायरस संक्रमित इंसान के निकट आने से फैलता है। खबर है कि इस वायरस के कारण चीन में काफी चिंताएं बढ़ गई। आपको याद हो कि आखिरी बार कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में लंबा लॉकडाउन लगा था और लाखों लोगों की मौत भी हुई थी। फिर लगभग 4 साल बाद कोविड से उबरने के बाद दुनिया में लोगों ने चैन की सांस ली थी, लेकिन अब ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV वायरस ने डर का माहौल बना दिया है। और इस डर के माहौल के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि HMPV वायरस आखिर है क्या, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कोविड महामारी का भयावह दौर शुरू होने के करीब 5 साल बाद चीन में एक और नए वायरस के संक्रमण के मामले सामने आने से सनसनी फैल गई है। यह नया वायरस खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। उत्तरी चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम के इस वायरस के संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि इस वायरस के कारण व्यक्ति में सर्दी, जुकाम और कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आते हैं और ये तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर चीन के पड़ोसी देश इस वायरस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक का कहना है कि अभी चिंता की बात नहीं है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये वायरस की खबर उड़ी कैसे। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिनमें चीन के अस्पताल बड़ी संख्या में मरीजों से जूझते देखे गए। इन मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिले थे। इसके बाद चिंता जताई जाने लगी कि चीन में एक बार फिर नया वायरस लोगों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। हालांकि चीन ने अब तक इसे महामारी घोषित नहीं किया है, मगर इस बीच चीन में फैले वायरस की दस्तक भारत में भी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटका में 2 HMPV संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक 3 महीने की बच्ची है और दूसरा 8 महीने का बच्चा। बता दें कि इन दोनों मामलों में इनकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बताया जा रहा है कि 3 महीने की बच्ची को ब्रोंको न्यूमोनिया की शिकायत थी। इसके बाद उसे बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके HMPV से संक्रमित होने का पता चला था। बता दें कि दूसरा मामला भी इसी बैप्टिस्ट अस्पताल से ही सामने आया, जहां 8 महीने के बच्चे में वायरस की पुष्टि की गई थी। ऐसे में आपके लिए भी ये जान लेना बेहद अहम है कि इस वायरस के लक्षण आखिर हैं क्या। दरअसल इसके लक्षण हैं खांसी, बुखार, बहती या बंद नाक, गले में खराश, घुरघुराहट, सांस लेने में तकलीफ और लाल चकत्ते। US सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV 2001 में खोजा गया था। यह HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टियल वायरस की ही फैमिली है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं
कि यह वायरस कम से कम 1958 से दुनिया में फैला हुआ है। सीडीसी के अनुसार यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसके संक्रमण के सबसे अधिक खतरे में होते हैं। बहरहाल सरकार इसे खतरनाक नहीं बता रही, लेकिन एहतियात बरतने के लिए जरूर कह रही है। तो ऐसे में आप अपनी सेहत का रखें ख्याल और फिलहाल हमें दें इजाजत, क्योंकि एबीसी की डेस्क रिपोर्ट में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।